हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सचिन कुमार भंडारी स्वागत करता हूं आपका सचिन के किसी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट, आज मैं साधारण ब्याज के जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन होते हैं, जो किस्तों के क्वेश्चन होते हैं, उनका आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा और बहुत ही आसान वे में आप उस क्वेश्चनों को सोल्व कर चुकोगे। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। साधारण ब्याज का जो इंस्टॉलमेंट का सेशन है बहुत अच्छी तरीके से और बहुत दमदारी से तो देखिएगा स्टूडेंट। आपका जो RS अग्रवाल की बुक है वहां से एग्जाम्पल नंबर 9 है और एग्जाम्पल नंबर 9 जो है क्या कह रहा है वो देखिएगा स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 9 में जो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद दे 1092 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। फिर दोबारा से सुनो स्टूडेंट क्वेश्चन। 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपये बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात है। स्टूडेंट, सभी बच्चों को पता है कि किस्त होती क्या है, कहाँ ये यूज हो रहा है, आपको भी पता। कभी अगर आप बाहर निकलवा के आओगे तो कभी कभी कोई चीज जब आप निकलवा के आते हो तो डाउन पेमेंट पे लेके आते हो या आप इंस्टॉलमेंट में लेके आते हो, उसमें वे जो आपका अमाउंट होता है उस अमाउंट से कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। वो साधारण तरीके से लेते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन अभी हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो साधारण ब्याज की ही बात करेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को वो देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए साधारण ब्याज के तो आप जो है पहली किस्त को 100 मानना। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करोगे, पहली किस्त को क्या मान लोगे, 100%। यानी कि जो आपका 3 साल दे रखा, पहली किस्त आप क्या मानना, 100 रुपए की मानना, यानी कि 100% मानना। और सेकंड किस्त जो है आप वो कितनी मानोगे, उसमें 4% ब्याज क्या दे रखा, 12% दे रखा। तो उसमें 100 में तो पहला तो प्योर होगा, क्योंकि जो पहली किस्त जाएगी उसको कोई ब्याज नहीं जानेगा, तो पहली किस्त तो आपकी प्योर जाएगी। सेकंड किस्त जो आपकी जाएगी वो उसमें कितना ऐड होगा, उसमें 12% क्या होगा, ऐड होगा। यानी कि जब हम 100 रुपए में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112%। अब आप जब थर्ड ईयर आएंगे तो थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में आपका 112 में और 12 ऐड हो जाएंगे, 112 में और 12 ऐड हो जाएंगे। तो 112 में जब 12 ऐड होंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 124%। अब ये टोटल का टोटल जो अमाउंट दे रखा है स्टूडेंट, ये आपका दे रखा कितने के बराबर, 1092 रुपए के बराबर, 1092 रुपए के बराबर ये आपका अमाउंट स्टूडेंट दे रखा है। तो आप क्या करोगे, सारी की सारी ये जोड़ लो। जब आप जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 300 तो सीधे सीधे बैठ गए, और 12 दूनी 24 और 12 36 हो जाएंगे, यानी कि 336% प्योरली आपका ये हो जाएगा, और 1092 आपका स्टूडेंट ये हो जाएगा। आपको पता है जैसे हम परसेंटेज हटाएंगे तो परसेंटेज हटाते 100 इधर आएगा, यानी कि भाग में आएगा, और वो जो 100 है इधर का वो कहाँ चले जाएगा, गुणा में हमने पहले ही लिखा, यानी कि ये 100 हमने यहाँ से लिख दिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो काट लो इसे, आप एक काम करो, 4 से काट लो, 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16। जब आप इसे 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 25 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इसे काट लो 12 से। जब 12 से आप काटोगे तो 12 सत्ते 84, यहाँ काट लो, 12 निम्मा 108 और 12 कम 12। जब 7 से आप काटोगे तो 13 सत्ते 91। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि एक किस्त की वैल्यू आपकी जो आ गई वो एक किस्त की वैल्यू क्या आ गई, 13 गुणा 25 आपका एज इट इज था, 25 ऐसे लिखिए। जब आप 25 की गुणा करोगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा आपका, 325 रुपए की फर्स्ट किस्त आ जाएगी। फर्स्ट किस्त यानी कि जो आपकी किस्त है, फर्स्ट हो या सेकंड, सारी की सारी किस्त क्या होती है, बराबर होती है। तो इस तरीके से आप नॉर्मल वे में क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हो स्टूडेंट। बस आपको देखना क्या है, पहली किस्त को आप प्योरली 100 मान लोगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें जो भी दर दे रखी वो ऐड करते चले जाना। ऐड का मतलब आप ऐसा ना कर लेना कि आप इसमें तो 12 कर दो फिर आगे भी 12 कर दो, नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ तो 12 हुआ, फिर 12 में 112 में ऐड करना है आपको, यानी कि 124। अगर एक और होता है तो कितना हो जाता है, 136।
इस तरीके से नोट पॉइंट फिर मैं आपको बता रहा हूं, पहले प्योरली कितनी 100% मानना, फिर उसमें जो भी आपकी दर दे रखी उसमें वो ऐड करना, जो ऐड हो जाएगी फिर उस ऐड वाली में और ऐड करना, तब जाके अपना अकाउंट हम लिखेंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल का, शायद क्वेश्चन नंबर आपका है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है आपका स्टूडेंट 38 जो क्वेश्चन है वो भी एक किस्त के आधार पर क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप स्वयं से उस क्वेश्चन करो, नहीं होता तो आपको मैं करा ही रहा, अगर होगा तो आप पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन को स्वयं से करके देखो, अगर अच्छा होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो आप देख लेना क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं आपका 38 क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टूडेंट, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद देय 848 रुपए के ऋण के निपटाने हेतु कितने वार्षिक भुगतान करना होगा। यानी कि आपका जो आपका दर दे रखी स्टूडेंट, वो दर कितनी दे रखी, दर दे रखी है आपकी 4%, और उसके बाद आपका दे रखा है समय जो दे रखा 4 वर्ष दे रखा, यानी कि जब 4 वर्ष दे रखा तो 4 ही किस्त हमारी लगेगी, और जो ये किस्त का पहले ही उसने दे दिया जो भुगतान कर रहे हैं ना, जो भुगतान करना वो वार्षिक भुगतान करना, यानी कि जो हमें किस्त देने की वो पर ईयर देनी। बात आ गई समझ में, वो आपको खुद कहेगा पर ईयर देनी या पर महीने देनी, बात आ रही नहीं समझ में। तो इसको क्वेश्चन में क्या दे रखा, वार्षिक कह रहा, तो करो स्टूडेंट, बस करने का तरीका वही होगा जो मैंने आपको बताया है, अपने तरीके से मत भागना, क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप क्या करोगे स्टूडेंट कर पाओगे, लेकिन क्वेश्चन को जैसे ही करोगे जो मैंने तरीका बताया था आप उसी माध्यम से उसी तरीके से करोगे जो तरीका मैंने आपको सिखाया है। जैसे दर आपकी 4% है, साल कितने दे रखे 4 और 848 दे रखा पैसा, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब मैं आपसे कहूं क्या बताया था तो आप बोलना करो कि भैया स्टार्टिंग में जो है आपने क्या करा था 100% वैल्यू मानी, यानी कि सबसे पहले 100% प्योरली वैल्यू मानी। जैसे ही दूसरे साल चलेंगे 4% दर दे रखी, तो 4% जब आप ऐड करोगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा 104%। जब आप तीसरे साल चलोगे, क्योंकि इसमें 4 साल दे रखा, तो हमें क्या करना पड़ेगा 4 साल तक ही क्या करना पड़ेगा, किसकी वैल्यू काटनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप अगले 4 चलोगे तो कितना होगा, फिर 104 में फिर 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 108%। फिर चौथे साल जब आओगे फिर इसमें 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 112%, और टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट 848 रुपए के बराबर हो जाएगा। बात आगे नहीं समझ में, एज इट इज क्वेश्चन वैसा ही है जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल नंबर 9 कराया है, बिल्कुल डिट्टो, कोई भी चेंजिंग नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में 100% मानना कोई भी आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, फिर उसके बाद उसमें 4% ऐड करना, फिर उस 4 में जो आगे का फिर 4 है वो 4 ऐड करना, फिर 4 ऐड करना, और इस तरीके से आपको टोटल ऐड करके टोटल धन के बराबर रख देना। जब आप टोटल को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 100, 200, 300, 400, 400 तो सीधा सीधा हो रहा 8 और 4 12 और 12 दूनी 24, यानी कि कितना हो जाएगा स्टूडेंट 424 रुपए 424% क्या हो जाएगी आपकी, इधर तो इनकम हो जाएगी यानी किस्त की वैल्यू हो जाएगी, और इधर कितना दे रखा 848 रुपए दे रखा है स्टूडेंट। तो इस रुपए को किस तरीके से चेंज करा हमने, सबसे पहले एक काम कर लो आप, यहां से दर जब आप हटाओगे तो बटे में 100 आएगा, और 100 कहां जाएगा, इधर जाएगा गुणा में, यानी कि प्रतिशत हटा लो और एक किस्त की वैल्यू काटोगे तो इधर क्या आ जाएगा, गुणा में क्या आ जाएगा स्टूडेंट 100 आ जाएगा, यानी गुणा में 100 आ गया। अब आप क्या करोगे, इसे कितनी बार काटोगे, इसे 2 बार काट लोगे स्टूडेंट। जब आप 2 बार काटोगे तो 2 को गुणा 100 में करोगे तो किस्त की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट आपकी, एक किस्त की वैल्यू आ जाएगी। एक किस्त क्या जो, या किस्त की वैल्यू क्या, तो बात एक ही है, क्योंकि किस्त क्या होती है हमेशा बराबर होती है, कभी भी किस्त क्या है अलग अलग नहीं होती। तो किस्त की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 200 रुपए। बहुत आसानी से आप उन क्वेश्चनों को सोल्व कर लोगे, लेकिन तरीका आपको यही रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। साधारण जो किस्त है आपकी साधारण ब्याज की, वो इस तरीके से आपको निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट अब नेक्स्ट टाइप करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट टाइप किस तरीके से होता है वो देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइप है, किस तरीके से करते हैं वो देखिएगा। थोड़ा सा किसी धन के क्वेश्चन नंबर जो भी है वो देख लो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, आप देख लो, मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज
मूलधन से 3500 रुपए कम है, मूलधन से क्या है 3500 रुपए कम है, तो मूलधन व्यय एसआई ज्ञात करो। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज ज्ञात करो। सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, कभी भी अगर आपको दर दे दे तो ये मान के चलना आपका आधा क्वेश्चन तो पहले ही सोल्व हो गया अगर आपको दर दे। इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है स्टूडेंट 12.5 और 12.5% दे रखा, तो 12.5% को जब हम तोड़ के लिखेंगे तो 1/8 होता है। देख लो कैसे, देखो ध्यान से, 12.5 को अगर हम लिखने लगे तो इस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट 12.5। जब हम इसे सोल्ड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि हम जब इसे लिखेंगे ये वैल्यू है प्रतिशत में, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 बटे कितना 2 और प्रतिशत हटाएंगे ये वाला तो गुणा 100, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, यानी कि वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी आ गई 1/8। ये डायरेक्टली आपको जो है जब आप प्रैक्टिस में होंगे तो ये सारी की सारी चीज क्या है स्टूडेंट आपके याद रहेगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। मैं जब आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछूं कि आप 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ तो आपको एकदम बताना चाहिए कि 1/8 होता है सर, तो आप क्या करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका स्टूडेंट वो कितना है 1/8। बात आ रही नहीं समझ में, यानी कि क्या है 1/8 है, और 8 क्या है स्टूडेंट यहाँ से 8 आपका मूलधन है और 1 जो है आपका क्या है साधारण ब्याज है। और एक चीज और बताई कि अगर आपने मेरी बेसिक की वीडियो देखी हो, नहीं देखी तो आप देखो और 1 by 1 वीडियो को देखो, आप सारे चैप्टर को बहुत आसानी से उंगलियों पर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपको एक चीज बताया था, जो आपकी नीचे की वैल्यू होती है इसे हम हमेशा मूलधन बोल लेंगे और इसे बोल लेंगे ब्याज। अब एक बात बताओ, साधारण ब्याज जो स्टूडेंट होता है वो प्रत्येक साल यानी ईच ईयर आर इक्वल हो, यानी कि वो प्रत्येक साल क्या चलता है बराबर चलता है। अगर हम एक साल का 1 रुपया लेंगे तो दूसरे साल का भी क्या लेंगे हम 1 ही रुपया लेंगे। अगर मैं कहने लगा 1 साल का 1 है तो 3 साल का कितने रुपए हो जाएगा 3 हो जाएगा। और उसने क्वेश्चन में क्या भी रखा आपसे, उसने क्वेश्चन में क्या क्या रखा कि 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है, मूलधन से 3500 रुपए कम है। तो 3 साल की अगर बात करें तो स्टूडेंट 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 साल के लिए हो जाएगा 1 साल का जो है 3 साल का करेंगे तो 3 ही हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1। अब वो मूलधन से कितना कम है, मूलधन से साधारण ब्याज जब हम कम करेंगे यानी कि 8 में जब हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 5, और इस 5 की वैल्यू जो दे रखी स्टूडेंट वो कितनी दे रखी 3500 रुपए, कितना दे रखी 3500 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब हम यहां से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35, यानी कि आपका जो स्टूडेंट 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 700 रुपए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे वो जो मर्जी पूछे आप आराम से निकाल सकते हो। 3 साल का ब्याज काटोगे तो क्या हो जाएगा 7 या 2100, तो 2100 क्या आ जाएगा आपका 3 साल का क्या आ जाएगा साधारण ब्याज आ जाएगा। और मूलधन पूछेगा तो कितना हो जाएगा 8 सत्ते, तो यहाँ से आपका स्टूडेंट मूलधन आ जाएगा। यानी कि आपसे वो मूलधन पूछेगा तो मूलधन बता दो, और अगर आपसे वो साधारण ब्याज पूछेगा तो साधारण ब्याज बता दो। मूलधन हमारा क्या है, मूलधन है हमारा 5600 और साधारण ब्याज जो है हमारा वो कितना है 2100 रुपए है। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और आपको करा रहा हूं मैं। जब भी मैं आपसे कह दूं कि इसी तरीके का क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको पेंसिल कॉपी लेके उसकी खुद ही आपको तरीका देखना पड़ेगा। यानी कि तरीका तो मैंने बता दिया, क्वेश्चन को आप स्वयं करके देखोगे। अगर आपसे वो हो गया तो ये समझना आपके क्वेश्चन का जो तरीका है, जो टाइप है आपका पूर्ण रूप से समझ में आ गया। और आपको ऐसा लगे कि वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो वीडियो को फिर स्टार्ट करो और दोबारा से देखो। नहीं तो मैं क्वेश्चन आपको करा ही रहा हूं तो आप स्वयं से उस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, नहीं तो मैं कराऊंगा आपको तो आप तब भी उस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एसआई मूलधन से कितना है 400 रुपए कम है। यदि दर 6/2/3% है तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें। सबसे पहले एक चीज बताता हूं स्टूडेंट मैं कि जो 6/2/3 है उसका फ्रैक्शन जो होता है आपका, जो उसका फ्रैक्शन होता है वो 1/15 होता है। तो आप निकाल लोगे, मैंने तरीका बता दिया किस तरीके से। अब वो 4 साल की बात कर रहा तो 4 साल के लिए कितना हो जाएगा यो 4, क्योंकि 1 साल का 1 था तो 4 साल का 4 हो जाएगा। अब दोनों से मूलधन से कितना कम है, वो कम कितना साधारण, जब कम करेंगे हम साधारण ब्याज यानी कि 15 में 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 11 बराबर कितना दे रखा है स्टूडेंट उन्होंने 4400 रुपए। तो कितना हो जाएगा 11 चौक 44, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी
400 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 400 रुपए। अब आपसे वो जो मर्जी पूछे आप निकाल दो। मूलधन पूछेगा तो क्या है, डायरेक्टली आप मूलधन से गुणा कर दो। यानी कि अगर वो मूलधन की बात करे, यानी कि प्रिंसिपल की बात करे अगर वो, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट? प्रिंसिपल हो जाएगा आपका कितना? 400 गुणा 15, यानी कि कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, यानी कि आपका हो जाएगा 6000। अगर वो बात करे 4 वर्ष का क्या साधारण ब्याज, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, एसआई की बात करें वो, तो कितना हो जाएगा? 4 गुणा 400, तो तब आपका हो जाएगा 4 चौक 16। ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 1600 रुपए। कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को सोल्व आउट कर रहे हैं। बस आपको क्या है, मैंने आपको जो बेसिक बताई थी स्टूडेंट, वो बेसिक आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है और 1 बाय 1 हर चीजों को आपको कॉन्सेप्टुअली समझना है और प्रयास करना है और आपको अभ्यास करना है हर एक चीज का। जैसे मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप स्वयं से भी काटो और इस टाइप के आपको कहीं क्वेश्चन मिले तो लैंग्वेज तो आप समझ ही गए, लैंग्वेज के जब भी क्वेश्चन मिले तो आप उस क्वेश्चन को ऐसे ही अटैक करो। तो ये सारी की सारी चीजें, इन चीजों को ध्यान में रख के क्वेश्चन को आप सोल्व आउट किया करो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो। ठीक है स्टूडेंट, ओके बाय, थैंक यू।